नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश भाई। आज हम बात करेंगे रक्तचाप, जिसको हम बीपी भी बोल देते हैं, ब्लड प्रेशर। ये क्या होता है, क्यों होता है और इसका निदान कैसे किया जाता है। आप सभी जानते हो कि रक्तचाप आजकल इतना तेजी से बढ़ रहा है। किसी को लो बीपी है, किसी को हाई बीपी है, और सब के सब लगातार गोलियों पे गोलियां, गोलियों पे गोलियां, गोलियों पे गोलियां खाते रहते हैं। तो इसका कैसे हम निपटारा करें, कैसे इसको हम रोके, उस पर बात करते हैं। दोस्तों, रक्तचाप अपने आप में कोई बीमारी नहीं है, जबकि एलोपैथी वाले जो डॉक्टर है वो इसको बीमारी बताते हैं। आयुर्वेद का मानना है कि यह वायु बढ़ने से होता है। जब हमारे शरीर में वायु बढ़ जाती है तो ये हो जाता है। वैसे तो रक्तचाप के और भी बहुत से कारण हैं, लेकिन दो मुख्य कारण हैं। नंबर एक, गुर्दों के दोष के कारण ये होता है, और नंबर दो, धमनी की कठोरता के कारण यह रोग होता है। रक्तचाप दो प्रकार का होता है, उच्च रक्तचाप और निम्न रक्तचाप, जिसको हम हाई बीपी और लो बीपी भी बोलते हैं। अब इनकी पहचान कैसे होती है। उच्च रक्तचाप, वैसे इनको जांचने का या तो हम जो बीपी की जांच करने वाला यंत्र होता है उससे नापते हैं, या फिर हम नाड़ी परीक्षण से हम इसकी जांच करते हैं, या तो हम मशीन होती है बीपी चेक करने वाली, उससे हम इसकी जांच करते हैं, या फिर हम नाड़ी के द्वारा इसकी जांच करते हैं। लेकिन एक जांच ऐसी भी होती है जो हमारे ऋषि मुनि बताते थे कि रोगी के लक्षण के आधार पर वो जांच होती है। यदि सामने वाले के कमर के पीछे दर्द के साथ एक हल्की सी चुभन भी रहती है, माथे व चेहरे पर रक्त की शिराएं भरी रहती है, हृदय के ऊपर छाती में दर्द होता है, उसमें पेशाब की मात्रा कम हो जाती है और क्रोध ज्यादा मात्रा में आता है। कभी कभी पैरों व शरीर में, पूरे शरीर में सूजन भी आ जाती है, घबराहट अधिक रहती है, नींद कम आती है, गर्मी अधिक लगती है, और ज्यादा चिंता करने से रक्त का दबाव बढ़ जाता है। सुबह सुबह जब रोगी जगता है तो उसकी आंखें मोटी मोटी, बोहे भरी भरी, और पूरे चेहरे पर सूजन दिखाई देता है। सुबह जब उठता है तो आंखों के नीचे या भी उसको सूजन फूला हुआ दिखाई देता है। नींद तो कम आएगी ही आएगी, और थोड़ी बहुत आएगी भी तो उसके बीच में ही वो नींद टूट जाती है। और क्या होगा, और उसका बायां स्वर बंद होकर दाहिना स्वर तीव्र गति से चलता है। यदि कोई व्यक्ति उसका दाहिना स्वर बंद करके बायां स्वर चला दे तो उसको बहुत लाभ मिलेगा। जागते ही एक तो सिर भारी भारी लगता है, और जगने के बाद उसकी ये जो कनपट्टी होती है यहाँ पर बहुत तेज दर्द होता है, भूख कम लगती है, पेशाब में एल्ब्यूमिन की मात्रा ज्यादा हो जाती है। जो हमारी तर्जनी उंगली होती है, इसके नीचे नाड़ी ऐसे लगती है जैसे वह उंगली किसी ने उठा के कहीं दूर फेंक दी हो। उच्च रक्तचाप का सबसे बड़ा कारण यह है कि मिथ्या आहार
विहार। इसी मिथ्या आहार विहार से ही रक्त में विकार पैदा हो जाते हैं और तभी यह रोग उत्पन्न होता है। कई बार यह रोग इतना हो जाता है, बलशाली व्यक्तियों का भी अंत हो जाता है। जो व्यक्ति भारी और देर से पचने वाले पकवान खाते हैं, जैसे मांस, चिकने व खट्टे पदार्थ, वसायुक्त पदार्थ, मैदे की चीजें, बर्फी व तेल से बने पदार्थ अधिक मात्रा में सेवन करते हैं, उन्हें उच्च रक्तचाप हो जाता है। नंबर 1 तो था आहार विहार के कारण। उसके बाद किसी रोग का उपद्रव के कारण, किसी रोग का, जैसे बोलते ना उपद्रव हो गया, उपद्रव मचा रखा है, उस रोग ने शरीर में उपद्रव मचा रखा है, तब भी यह हो जाता है। वो कौन कौन से रोग है? गुर्दे के कारण, मस्तिष्क को सही पोषण न मिलने के कारण व हृदय रोग के कारण भी यह रोग हो जाता है। पाचन में गड़बड़ी, पाचन सिस्टम सही नहीं होने से भी यह रोग हो जाता है। मांस या अस्थि धातु की कमी होने से भी यह रोग हो जाता है। उसका वात बड़ा होता है। वात बड़े हुए व्यक्ति दुबले पतले भी मिलते हैं और गुस्सेले भी मिलते हैं और हाई बीपी वाले भी मिलते हैं। किस रोग के कारण उच्च रक्तचाप बढ़ा, इसकी पहचान क्या है, उस पर हम अभी बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हो कि गुर्दों का काम है रक्त को छानना। जब हमारे दोनों गुर्दे रक्त को अच्छी तरह नहीं छान पाते, तब नसों में रुकावट आ जाती है। उसी के कारण रक्तचाप बढ़ जाता है। इसका एक उदाहरण देता हूं। रोगी को रात में बार बार पेशाब करने के लिए उठना पड़ता है। ऐसा कभी कभी रक्तचाप के कारण होता है, कभी कभी डायबिटीज मतलब शुगर होने से भी ऐसी स्थिति आती है। गुर्दे में चोट के कारण अधिक गैस बनती है, तब यह वायु गमने के रास्ते में रक्त वाहिनियों का रास्ता रोक देती है, जिससे गुर्दे विषों को बाहर नहीं निकाल पाते और रक्त का भार अधिक बढ़ जाता है। मस्तिष्क का सही तरह से पोषण नहीं होने पर रक्तचाप बढ़ जाता है और रोगी का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। उसमें धैर्य की कमी हो जाती है। हृदय की खराबी के कारण भी रक्तचाप बढ़ जाता है। जैसा हमने कल बताया था, हृदय में दर्द भी होगा और पूरे शरीर पर पसीना भी आएगा। रोगी जब थोड़ा सा भी काम कर देता है तो उसके पैरों में सूजन आ जाती है। लेकिन यदि रोगी के पैरों को ऊंचा करके हम रोगी को लिटा दे तो वो सूजन कम हो जाती है। मांस व अस्थि के कारण भी उच्च रक्तचाप हो जाता है। रात को सोने से पहले हाथ पैरों की नसों में खिंचाव होता है। कभी कभी रोगी के हाथ पैर एक साथ अचानक अकड़ जाते हैं और रोगी चिल्लाता है जोर जोर से। पाचन संस्थान बिगड़ने पर भी रक्तचाप ऊंचा हो जाता है। पित्ताशय व अग्नाशय की धमनियों में कठोरता आ जाती है। मुख का स्वाद फीका हो जाता है। दमा या खांसी होने पर भी रक्तचाप ज्यादा हो जाता है। इसके अलावा और भी रक्तचाप ज्यादा होने के बहुत से कारण हैं। वे कौन कौन से हैं? गले में गांठ होने पर रक्तचाप बढ़ जाता है। दांतों में पायरिया होने पर भी रक्तचाप बढ़ जाता है। मोटापे के कारण भी रक्तचाप
बढ़ जाता है। गुर्दों में ट्यूमर होने पर भी रक्तचाप बढ़ जाता है। जो धमनियां है उनमें जो रास्ते हैं उन रास्तों में असमरी मतलब पथरी होने पर भी रक्तचाप बढ़ जाता है। हम कैसे मानते कि रक्तचाप बढ़ा हुआ है? जो WHO ने जो पैमाना दे रखा है आज के दिन 120/80 का, लेकिन 1993 में यही पैमाना 160 और 100 का था। उन्होंने बोल दिया तो रक्तचाप बढ़ गया। स्वर्गीय राजीव भाई दीक्षित बोलते थे, यदि हमारे को कोई थकान नहीं, हमारे को कोई कमजोरी नहीं, हम 2 पीढ़ी ऊपर चढ़कर भी नीचे उतर आते हैं और सांस नहीं चढ़ता, इसका मतलब हम स्वस्थ है, चाहे हमारा रक्तचाप कितना ही क्यों ना हो। केवल आंकड़ों के आधार पर रक्तचाप को मत जांचो, क्योंकि आंकड़े हर बार बदलते हैं, हर 10 साल में अलग अलग होते रहते हैं। पहले तो 160 और 100 रखा 1993 में, उसके बाद WHO ने किया कुछ वर्ष बाद 140 और 90, और आज आधुनिक समय में 120 और 80। अब किसको सही ठहराएंगे? हम किसको सही माने? ये सब का सब खेल विदेशी कंपनियों से, WHO से व बड़े बड़े उद्योगपतियों के कहने पर चलता है। इसलिए यदि ऊपर वाला रक्तचाप 160 भी हो तो आप घबराए नहीं, लेकिन आपका बीपी 130 होने पर भी डॉक्टर आपको डराएगा कि आपका तो रक्तचाप बीपी बढ़ा हुआ है। फिर क्या करें? कभी भी हार्ट अटैक आ सकता है। अच्छा, फिर क्या करें? आप दवा लेते रहो। कब तक लेते रहे? अरे भाई, आपका शरीर, आपका स्वास्थ्य है तो आप जीवन भर लेते रहो यार। आपको स्वस्थ रहना है या नहीं रहना है? इसलिए वो दवा शुरू कर देते हैं और रोकने का नाम ही नहीं लेते। इसमें से आप सबके घरों में इस प्रकार के रोगी मिलेंगे जिनकी दवा तो शुरू है, किसी की 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। अब सोचना हमको खुद है, शरीर हमारा है, स्वास्थ्य हमारा है और समय हमारा है। फिर क्यों न हम अपने लिए सोचे? हम सबके लिए सोचते हैं। भारत में तो क्या हो रखा है कि बिना पूछे हम अपना ज्ञान उधेड़ने लगते हैं। लेकिन दोस्तों, सबके बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में भी सोचो, क्योंकि ये शरीर है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है। मैं चाहता हूं ये ज्ञान सब तक फैले और हम सब एक साथ मिलकर जन जन में इस ज्ञान को पहुंचाए। मुझे यकीन है इस काम में आप मेरा साथ दोगे। इसी के साथ राम राम, जय माता जी की।